पेट्रोल 80 रुपये फी लीटर सस्ता, वजीर आजम ने आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। पेट्रोल 458 से कम करके 378 रुपये फी लीटर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, पेट्रोल पर लेवी में 80 रुपये फी लीटर कमी की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल की कीमत 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर बरकरार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, वफाकी काबीना अरकान 6 माह तक तनख्वाहें नहीं लेंगे। मोटरसाइकिल सवारों को फी लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 माह तक 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। छोटे ट्रकों को 70,000 और बड़े ट्रकों को 80,000 रुपये सब्सिडी देंगे। पब्लिक बसों को 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जाएगी। रेलवे के किरायों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। तमाम फैसलों का इत्तलाक गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर भी होगा। इन इक़दामात से आवाम की मुश्किलात में कमी आएगी। पाकिस्तान के ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी से मुतालिक झूठी खबरों की तरदीद ताहिर इंदिराबी ने कहा, बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबरों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। खित्ते में कशीदगी और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों से मुतालिक रिपोर्ट्स को नोट किया है। वजारत खारजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। ऐसे मवाद का हवाला दिया गया जो ज़ेर बहस आए ही नहीं, उनकी तरफ इशारा किया गया। इलाकाई हसासियत और नाजुक वक्त में जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। मीडिया प्लेटफॉर्म मुकम्मल तहकीक से काम लें। क़यास आराई से गुरेज किया जाए। ईरान ने 3 अमरीकी तैयारे तबाह कर दिए। हेलीकॉप्टर्स पर भी फायरिंग। पासदारान इनकाब का अमरीका का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया का कहना है कि F-35 के पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक 3 में से 2 पायलट रेस्क्यू कर लिए गए, एक की तलाश जारी है। अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और C-130 तैयारे अमरीकी पायलट को रेस्क्यू करने में नाकाम रहे। निचली परवाज करने वाले अमरीकी हेलीकॉप्टर ड्रोन्स पर ईरानी फौज और शहरियों की फायरिंग। अमरीकी तैयारा गिरने के बाद पायलट की तलाश करने वाले 2 हेलीकॉप्टर्स भी निशाना बन गए। फायरिंग करने वालों में मीनाब स्कूल की एक शहीद बच्ची के वालिद भी शामिल। वीडियोस भी सामने आ गई। इसराइली अहदेदार का तैयारे के एक पायलट को रेस्क्यू करने का दावा। ईरान ने खलीज फारस में अमरीका के लोकस्ट ड्रोन को मार गिराया। अमरीकी ड्रोन की समुंदर के पानी में तैरते वीडियो सामने आ गई। आबनाए हुर्मस के करीब अमरीकी A-3 तैयारे को मार गिराया। तर्जमान पासदारान इनकाब का कहना है कि दुश्मन को उसकी सोच से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बौछार। तल अवीव, हाइफा समेत 7 शहरों में 17 मकामात को निशाना बनाया। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। मुतादिद इसराइली जख्मी हो गए। अमरीका के तैयारा बरदार बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमला। ईरानी बहरिया ने कैशम जजीरे पर दुश्मन का लड़ाका तैयारा भी मार गिराया। अमरीकी सैनिकों ने दावे की तरदीद कर दी। इसराइली दिफाई निज़ाम हमले रोकने में नाकाम रहा। करियात अता में कई गाड़ियों को आग लग गई। ईरान के खलीजी ममालिक पर भी हमले जारी। अबू धाबी में ईरानी मिसाइल का मलबा गिरने से हबशा गैस की तंसीब में आग भड़क उठी। 1 मिस्री शहरी जाँ बहक, 2 पाकिस्तान और 2 मिस्री शहरी जख्मी हुए। उर्दन के अल रिज्क फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमला। बहरीन में अमेज़न की क्लाउड फैसिलिटी को भी निशाना बनाने का दावा। कंपनी ने खित्ते से इनखला का ऐलान कर दिया। इराक में अमरीकी अड्डों पर भी हमले किए गए। कुवैत की मिना अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमले से आग लग गई। UAE का ईरान से फायर 18 बैलिस्टिक मिसाइल और 47 ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान में यूनिवर्सिटी और मेहराबाद एयरपोर्ट पर बमबारी, 3 अफराद शहीद। बो शहर में इमदादी सामान के गोदाम पर हमला। जनूबी ईरान में हिलाल अहमर के गोदाम को निशाना बनाया। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हमला सुबह सवेरे हुआ। 2 इमदादी कंटेनर, बसें और एम्बुलेंस से तबाह। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक जंग में अब तक 2000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। ईरान के ने साबिक वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी की शहादत की तस्दीक कर दी। लारिस्तान और मियाना में हमलों से 9 अफराद शहीद। तेहरान में कदीम तिबी तहकीकी मरकज़ पर हमला, इमारत को शदीद नुकसान। इसराइली फ़ौज का तबरेज़ में मोबाइल हेडक्वार्टर और बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाने का दावा। उधर मिनाब गर्ल्स स्कूल पर हमले की नई वीडियो सामने आ गई। स्कूल से मुलहिका प्लेग्राउंड पर मिसाइल हमले में 21 बच्चियां शहीद हुई। वॉलीबॉल खेलने वाली लड़कियों की उम्रें 10 से 11 साल थी। तैयारे गिरने से मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात बदस्तूर जारी रहेंगे। कुछ वक्त मिल जाए तो हम बआसानी आबने हरमुज़ को खुलवा सकते हैं। वहाँ से तेल लेकर दौलत कमा सकते हैं। ये दुनिया के लिए तेल का कुआं साबित होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप को तैयारा गिरने पर ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी तैयारे के हमले की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
ईरान से जंग के असरात, अमेरिका की फौजी बजट में इजाफे की तैयारियां। अमेरिका का दिफाई बजट 1.5 खरब डॉलर तक बढ़ाने की तजवीज़। समाजी अखराजात में बड़ी कटौतियों का इम्कान। दिफाई अखराजात में तकरीबन 40% इजाफे की तजवीज़ दी गई। इसके साथ साथ 73 अरब डॉलर की कटौतियों का इम्कान। कटौतियाँ मुख्तलिफ दाखिली हुकूमती प्रोग्राम्स में करने की सिफारिश भी शामिल। ट्रंप इंतजामिया ने बजट की मंजूरी के लिए कांग्रेस से दरख्वास्त कर दी। पेट्रोल पर लेवी में 80 रुपए फी लीटर कमी पर आवाम खुश। एक रोज पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की वजूहात भी पूछ ली। शहरी कहते हैं पेट्रोल की कीमत में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया, कीमतों को मज़ीद कम किया जाए। इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त। वफाकी और पंजाब हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर रिलीफ। इस्लामाबाद में मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत का आज से आगाज होगा। शहरी 1 माह तक बगैर किराए सरकारी बसों में सफर कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहती हैं कि हुकूमत मुफ्त ट्रांसपोर्ट पर 35 करोड़ का बोझ बर्दाश्त करेगी। पाकिस्तान रेलवेज का किराए न बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। तेल बहरान खत्म होने तक पंजाब भर में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का ऐलान। ऑरेंज लाइन, मेट्रो, स्पीडो और ग्रीन बसों में सफर मुफ्त। ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला। हर एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल 150 रुपये फी लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। रजिस्टर्ड गुड ट्रांसपोर्ट के लिए 70,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपये सब्सिडी का ऐलान। पब्लिक सर्विस बसों के लिए 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी होगी। मरीम नवाज ने कहा, मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उधर विफाक से कम आमदनी वालों को रिलीफ के तरीक़ेकार का चंद दिनों में ऐलान मुतवक्किल। वज़ीर आला पंजाब ने मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल पर सब्सिडी का तरीक़ेकार बता दिया। मोटरसाइकिल मालिकान आज से हेल्पलाइन नंबर 1000 पर कॉल करें, मरियम को बताएं। ऐप या वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। पंजाब में मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन और मुंतकली के चार्जेस भी ख़त्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर दी। वज़ीर आला सिंध का मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 2000 देने का ऐलान। 20 लीटर के हिसाब से हर लीटर पर 100 रुपये मिलेंगे। 15 दिन बाद रकम मोटरसाइकिल सवारों को मुंतकिल की जाएगी। सिंध हुकूमत ने मोटरसाइकिल ट्रांसफर मुफ्त कर दी। मोटरसाइकिल आपके नाम नहीं तो 15 दिन में अपने नाम करवा लें। लोअर क्लास रेलवे किरायों में इजाफा नहीं होगा। 25 एकड़ से कम के ज़मींदारों को 1500 रुपये फी एकड़ अदा किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पेट्रोल सब्सिडी के लिए महकमा एक्साइज ने एप्लीकेशन तैयार कर ली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख, 2 एक्सेल्स ट्रक को 70,000, बड़े ट्रक को 80,000 रुपये माहाना मिलेंगे। रजिस्टर्ड मुसाफिर बसों और ट्रक मालिकान को भी सब्सिडी दी जाएगी। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। पाकिस्तान $3.5 अरब डॉलर्स यूएई को अप्रैल में वापस करेगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के सीनियर वजीर की गैर रस्मी ब्रीफिंग। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक आलमी सूरत हाल के पेश नज़र यूएई ने रकम की फौरी वापसी का मुतालिबा किया था। कर्ज सेफ डिपॉजिट की सूरत में पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद था। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के शदीद झटके। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम, सरगोदा, उकाड़ा और अटक में ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 और गहराई 190 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकुश अफगानिस्तान में था। आपने कहा कि ठीक है, शॉर्टफॉल की वजह से प्रेशर आया, तो जिन लोगों की वजह से, जिस इदारे की वजह से ये शॉर्टफॉल आया और आज 660 सीसी गाड़ी वाला भी 161 रुपए लेवी दे रहा है, उसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने क्या एक्शन लिया या कोई एक्शन लेने का वो इरादा रखते हैं? बिल्कुल, आपकी ग्रीवेंस, आपकी डिमांड जेन्युइन है कि अगर किसी जगह के ऊपर भी कोई कोताही हुई है और वो इंटेंशनल है या इनकॉम्पिटेंस की वजह से है, तो उसके महकमे का जो सरबराह है, जो वजीर खजाना है या जो मिनिस्टर रेवेन्यू है या मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू है, उसको उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और एहतसाब करना चाहिए और उसके मुताबिक करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए।
वज़ीर ख़ज़ाना को टैक्स हदफ हासिल न होने पर महकमाना तहकीकात करनी चाहिए। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम दी रिव्यू में गुफ्तगू। कहा, महसूलात का हदफ हासिल न होने पर कोताही हुई है तो एहतसाब होना चाहिए। FPR के टैक्स हदफ हासिल न होने पर लेवी का रेट 160 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाना पड़ा ताकि डीजल पर सब्सिडी दी जा सके। खारिज जजीरा खलीज फारिस में ईरान के सूबे बोशहर के करीब वाक़या। ईरान की ज़्यादातर तेल बरामदात खारिज जजीरे से होती हैं। 90 से 93% ईरानी खाम तेल यहीं से दुनिया को भेजा जाता है। बड़े ऑयल टैंकर्स के लिए गहरे पानी की सहूलत मौजूद। बड़े बहरी जहाज आसानी से लोडिंग कर सकते हैं। जजीरे पर लाखों बैरल तेल जखीरा करने की गुंजाइश मौजूद। ईरानी जजीरे खारिज क्यों अहम है और अमरीका इस जजीरे को क्यों तबाह करना चाहता है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में देखिए। पीपल्स पार्टी के बानी और पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी आज। मुल्की और बैनुल अक़वामी तौर पर कद आवर सियासी शख्सियत के मालिक थे। 1973 का मुतफ़िका आइन भुट्टो का बड़ा कारनामा। लाखों जालों के दिलों पर आज भी राज करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऐसे पाकिस्तान के ख्वाब के मेमार थे जहां इक़्तिदार अवाम का हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानी जमहूरियत और अवाम के वक़ार की लासवाल आवाज़ बन गई। कराची और रंगी टाउन में शादी की तकरीब में फायरिंग, गोलियां लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की फायरिंग से 25 साला मौज़ूम जाँ बहक हुआ। मुमकिना तौर पर औरंगी सेक्टर 13 में खातून भी इसी फायरिंग से जख्मी हुई। मुलजिम साकिब को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया। शादी की खुशियां मातम में तब्दील। सिंध के शहर शहदाद कोट में बारातियों की वैन को हादसा। 3 अफराद जाँ बहक, 10 बाराती जख्मी हो गए। वैगन ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर पेट्रोल पंप की दीवार से जा टकराई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बाराती सजावल जुनेजो से वापस गांव साहब खान लाशारी जा रहे थे। सिंध, पंजाब, KP और कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। जुड़वा शहरों में भी बादलों की इनिंग जारी। मरी और गलियात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलनगर, हारूनाबाद, चिश्तियाँ, आरिफवाला, चिन्योट, भक्कर में भी बादल बरसे। सिंध का सेहरा मरी बन गया। दादू के इलाके काचू में शदीद यालाबारी के बाद मंजर सफ़ेद। बलोचिस्तान में बारिशों के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। कोयटा और नौशकी समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। पेशावर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सूबे में 25 मार्च से अब तक बारिशों के दौरान हादसात में 26 अमवात हो चुकी, 77 जख्मी। PDMA की जानिब से रिपोर्ट जारी।